हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो का कंटेंट, यानी इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में कि ये दोनों का कॉइन का मूवमेंट आगे क्या देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट वन इज बीटीसी एंड इथेरियम एनालिसिस। सेकंड हम बात करेंगे अवॉइड बाइंग इन फोमो। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें 90% जो बिगनर है, रिटेलर है, वो ट्रैप हो ही जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ज्यादातर लोग फोमो में आकर वैसे कॉइन में एंट्री बना लेते हैं जिसमें जबरदस्त ऑलरेडी पंप आ चुका है और आगे और पंप करने वाला है, कहीं वो मिस ना हो जाए आगे जो पंप करेगा। इस चक्कर में हाई पे जाके बाई करने की गलती करते हैं और अपना 90% पैसा उसी कॉइन में डुबा भी देते हैं। तो इससे आपको कैसे बचना है और वैसे कॉइन में अगर आपको एंट्री भी करना है तो किस लेवल तक आपको रुकना है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। सेकंड टॉपिक ये है। थर्ड वन इज, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं बार बार रिपीटेडली कि यूएसडी को कैसे बाई करें, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ क्या है जहां से बाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू बाई यूएसडी एंड क्रिप्टो ऑल्सो सेफली, सुरक्षित तरीके से कैसे आप बाई करोगे, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज कॉपी ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे कॉपी ट्रेडिंग पे फॉलो कर रहे हैं, दे आर मेकिंग प्रॉफिट। तो इसमें जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं और किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं और कहां पर आप मुझे फॉलो करोगे, इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये चार टॉपिक है दोस्तों जिसके बारे में इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और बात करें टोटल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप, तो इज 2.89 ट्रिलियन। पिछले 24 घंटे में 1.73% का अप गया है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और मैं पहले ही बताया हूं कि मार्केट जब एक्सट्रीम फियर में था तो उस टाइम दबा के बाई करना चाहिए जब भी एक्सट्रीम फियर में आए, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे ये फियर से न्यूट्रल, न्यूट्रल से ग्रीड से एक्सट्रीम ग्रीड में आ जाएगा। और जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में आएगा उस टाइम सेलर बनना है, ना कि बायर। मार्केट बढ़ता हुआ दिखेगा लेकिन उस टाइम सेल करके निकलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट जबरदस्त फॉल देखने को मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें बीटीसी का प्राइस, तो बीटीसी आ चुका है $88,000 के ऊपर फिलहाल ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीटीसी के में क्या मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, अभी आप देखोगे बीटीसी जो है एक ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। ठीक है, ये हालांकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन अभी इस ट्रेंड लाइन के, यानी ये ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम भी कर सकता है। तो इस टाइम कोई भी एंट्री आप प्लान ना करो, ना लॉन्ग का ना शॉर्ट का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से कि यहां पर कोई भी एंट्री ट्रेड में ना करें। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखोगे मैंने ट्रेड आप लोगों को बीटीसी के बारे में दिया था, पिछले वाले वीडियो में, जहां मैंने साफ साफ $84,700 पे एंट्री करवाया था। जिसने भी एंट्री किया 91% बिट 20x का प्रॉफिट बनाने का मौका दिया, मैंने भी बनाया। 90% पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, जिसका अपडेट भी मैंने दे दिया यहां पर। ठीक है, और जिसको ये मैंने ट्रेड दिया है कि नहीं दिया, अगर डाउट है तो इसका प्रूफ भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इस पे आप क्लिक करके देख लेना कि मैंने किस लेवल पे बाई करने के लिए आप लोगों को बोला था। ठीक है, और मैं लगातार आप लोगों को प्रॉफिट करवा रहा हूं वीडियो में, जो भी मैं ट्रेड दे रहा हूं उससे आप प्रॉफिट बना रहे हो तो आगे भी बनाते रहोगे, बस आपको जुड़े रहना है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। जब तक इसकी ब्रेकआउट नहीं होगी प्रॉपर ढंग से, तब तक आप एंट्री के लिए मत देखो। और कम से कम इसके लिए जो है बिटकॉइन का प्राइस 93, 94 के ऊपर होना चाहिए और डे कैंडल की क्लोजिंग 93 के ऊपर जब रहेगा ना, तभी पॉसिबिलिटी होगा कि ये ब्रेकआउट फेकआउट नहीं है और मार्केट अप जाएगी। आफ्टर रिटेस्टिंग फिर मार्केट अप जा सकते हैं और एक न्यू हाई पे जाएगा। तो अभी ब्रेकआउट करने के बाद $93,000 के ऊपर अगर बीटीसी क्लोजिंग देता है, तभी सोचेंगे, तभी समझेंगे कि हाँ अब मार्केट जो है एक न्यू हाई पे जा सकता है, बिटकॉइन का मूव आगे जा सकता है। ठीक है, और अगर मान लो कि ये ऊपर जाने की जगह, ब्रेकआउट की जगह अगर नीचे आ गया तो कहां एंट्री आप प्लान करोगे लॉन्ग में। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको प्लान करना है इस जोन पे, जो करीब करीब जो है $82,800 से लेकर $82,800 से लेकर $81,200-300 के बिटवीन में आ रहा है। यानी इस एरिया पे अगर प्राइस दिख जाए तो लॉन्ग में एंट्री जरूर कर लेना। वैसे चांस है कि नीचे आ सकता है, क्योंकि यहां से आप देखोगे एक इस ट्रेंड में, इस जोन में बीटीसी फिलहाल मूव कर रहा है, जो एक बियरिश पैटर्न भी, अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये बियरिश पैटर्न है। बट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इसको अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन भी करता है तो बहुत नीचे आ जाए, फिलहाल वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अभी अगर ब्रेकडाउन भी करता है तो फिलहाल इस जोन पे आकर फिर बाइंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टारगेट इस ये ट्रेंड लाइन रहने वाला है। ठीक है, तो अभी अगर लॉन्ग के ट्रेड प्लान करना है, या तो इस एरिया पे आ जाए या फिर ब्रेकआउट करके 93 के ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा ट्रेंड लाइन पे, तब आप लॉन्ग में एंट्री करोगे। तो बीटीसी का फिलहाल ये अपडेट है। इथेरियम में मैं बता देता हूं, इथेरियम अभी इधर बुलिश है, काफी टाइम से बहुत ज्यादा गिर रहा था सारे ऑल्ट कॉइन, इवन बीटीसी नहीं फॉल कर रहा है लेकिन इथेरियम फॉल कर रहा था। लेकिन इधर जो है ये इथेरियम में पंप आना स्टार्ट हो चुका है और ये अब देखोगे ये भी इस रेंज में काफी टाइम से मूव कर रहा है।
उम्मीद है कि जो एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो एक तो ये कंसोलिडेशन एरिया, ब्रेकआउट के बाद इसी एरिया पे सपोर्ट बनाने आएगा, सपोर्ट बनाने आएगा, आपको लॉन्ग में एंट्री करना है। यानी ये ब्रेकआउट करके करीब 20,100 यानी $2,100 या $50, $20,050 के करीब आएगा तो आप लॉन्ग में एंट्री करोगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्रेकआउट ना करके अगर प्राइस नीचे जाएगा तो ये जोन है जहां से ये फिर पुल बैक करेगा। यानी अभी इथेरियम बहुत ज्यादा नीचे गिरने की चांसेस नहीं लग रहा है, अगर गिरेगा तो ये $2,000 से लेकर $2,000 से लेकर 1975 तक ही हार्डली गिरेगा, फिर उसके बाद बाइंग आ सकता है। तो फिलहाल मुझे इथेरियम में ये चांसेस दिख रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि बीटीसी एंड इथेरियम का एनालिसिस। अब बात करते हैं दोस्तों, अवॉइड बाइंग इन फोमो, यानी फोमो में आकर किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट ना करो। देखो अभी आपको देखोगा कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन जो है ना, एक एक दिन में 100% की रैली कर रहा है, एक एक दिन में 100% पंप कर जा रहा है। तो उस केस में आपका दिल करेगा कि इसमें आप एंट्री बना लो और आपका भी वो 100% का प्रॉफिट बन जाए, लेकिन एक्चुअली जैसे ही आप एंट्री करते हो उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट कर जाता है। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि फायर, ये जो कॉइन है, ये जो टोकन है, एक दिन में 100% का गेन किया, 100% पंप किया। अब कुछ लोग इसका चार्ट देखकर अट्रैक्ट हो जाएंगे कि क्या भाग रहा है यार, चलो कहीं फिर और भी ऊपर जाएगा तो यहां एंट्री कर लेंगे। लेकिन यही गलती करेंगे कि ये प्राइस ऑलरेडी यहां से 90 डिग्री एंगल में पंप किया, फिर साइड भी होकर फिर से 90 डिग्री एंगल में भाग रहा है। तो आप ऐसे कॉइन से दूरी बना के रखो, एंट्री मत करो। और अगर एंट्री करना भी है तो आपको वेट करना पड़ेगा वहां के लिए जहां से इसने स्टार्ट किया पंप करना, और जहां से स्टार्ट किया उसके पहले देखो कि कौन सा हाई है। इसके पहले ये हाई है, इसको एज ए ऑर्डर फ्लो मानकर आप एंट्री एरिया प्लान कर लेना। यानी इसमें अगर हम रिस्क लेंगे भी तो जब तक अब इस जोन पे नहीं आएगा तब तक स्पॉट में इसको बाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर स्पॉट ट्रेडिंग भी करना है तो इसी तरीके से करना है। जो 90 डिग्री एंगल में पंप कर रहा है, देखो एक अगर 90 डिग्री एंगल में पंप नहीं कर रहा है, धीरे धीरे करके हायर हाई के फॉर्म में जा रहा है, फिर एक बार ब्रेक डाउन करके फिर से एक हाई पे चल रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी एंट्री अलग होगी। लेकिन जो 90 डिग्री के एंगल में पंप कर रहा है ना, तो उसको आप वेट करो उसी जगह पे जहां से इसने स्टार्ट किया और उसके आसपास का एरिया मार्क करो जहां जहां ऑर्डर फ्लो बन रहा है। तो ये एरिया ऑर्डर फ्लो का है जहां ये वापस आपको कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। तो एंट्री अगर प्लान करना है तो इस जोन पे करना है, जैसे 0.047 पे, ठीक है। नहीं करोगे, आप यहां एंट्री करोगे तो 90% केस में आप लॉस में ही रहोगे, ठीक है। मैं हमेशा मना करता हूं। और रिसेंट तो मैं कई सारे एग्जांपल आप लोगों को दिया है। पाई कॉइन का ना जाने कितने सारे लोग जो है हाई पे जाके बाई किया, आज उनका पोर्टफोलियो देख लीजिए, हाई पे जाके बाई करने का नतीजा क्या है, 70% गिर गया है। जबकि मैं मना कर रहा था कि अभी पाई में एंट्री का राइट टाइम नहीं है, मत खरीदो। लेकिन आप लोग तो पाई का डाई हार्ड फैन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में गाली देने के लिए भी पहुंच जा रहे थे। बट आई नो आई विल लाफ एट देम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसा एनालिसिस करके दे रहा हूं और मैं एंट्री पाई में कहां करूंगा वो आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूं पाई को खरीदने के लिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो तो ये एक सपोर्ट एरिया जहां से कुछ हद तक इसमें बाइंग आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ना आएगा इसकी कोई चांसेस नहीं। अगर यहां रिस्क लेना है तो मान लो कोई $100 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इस एरिया पे 30% आप इन्वेस्ट करो, यानी $30 इन्वेस्ट करो, बाकी 70% आप वेट करो कुछ नीचे फॉल का, ठीक है। तो बचो, ये प्राइस को पंप होता हुआ देखकर एंट्री करोगे तो ऐसे ही फंसोगे, ठीक है। एक और मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी आप देखोगे बाइनेंस पे लिस्ट हुआ पार्टी कॉइन। अब लिस्ट होते के साथ क्या हुआ है भाई, मोर देन 1300% की रैली हुई। देखो यहां तो ये 1600% से भी रैली ज्यादा है, 1600 से भी ज्यादा परसेंट का रैली यहां पर शो हो गया। अब इस बढ़ते हुए कैंडल को, ग्रीन कैंडल को देखकर, अगेन ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसको देखकर आप जाओगे खरीदने के लिए तो आपका 90% चांस रहेगा कि आपका पोर्टफोलियो 90% तक गिर सकता है, 70% तक गिर सकता है। अगर इसमें मैं रिस्क लूंगा भी खरीदने का, क्योंकि बाइनेंस पे भी आ चुका है, तो सबसे पहले फिबोनाची यूज करो। इसकी एंट्री अगर देखना भी है ना तो आपको एंट्री देखना है 0.618 के लेवल से, ठीक है। चलो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस लेवल से। चलो ये मैं जोन क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, इस लेवल से ये लेवल तक, ठीक है। अगर रिस्क लेना भी है तो 0.618 से लेकर 0.786 का जो लेवल है, इसी बिटवीन में हम एंट्री करेंगे। वो भी मान लो कोई $100 से इन्वेस्टमेंट करना है तो यहां पर पूरा का पूरा नहीं लगाना है, 50% यहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर मान लो कि इसको ये ब्रेक करता हुआ डायरेक्ट नीचे आ रहा है,
ठीक है, ये डायरेक्ट गिरता हुआ जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट गिरता हुआ जा रहा है, इस जोन पे पुल बैक नहीं आया और कंटिन्यू गिरता जा रहा है, तो इसका मतलब ये 99% तक भी गिर सकता है। तो ऐसे कॉइन में आपने 50% तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, रेस्ट 50% आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, जनरली होगा क्या, इस लेवल पे आने के बाद हायर हाई का, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है तो एक बार फिर से ये जरूर डंप करेगा, ठीक है, फिर से ये डंप करेगा, तो उस टाइम फिर रेस्ट 50% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस लेवल पे, या इस जोन के नीचे मिले तब कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो जो फोबो में आप एंट्री करके 90% कैपिटल जो लूज करते हो ना, मार्केट में लूज करते हो, उससे आप बचोगे, ठीक है, और इससे एक्चुअल प्रॉफिट आपका बनेगा। तो आप पार्टी को अगर खरीदना चाहते हो तो आपको अब प्लान करना पड़ेगा 0.17 से लेकर $0.1 के बिटवीन में, ठीक है। तो ये हो गया है, फोमो से बचना है, ठीक है, फोमो से नहीं बचोगे तो फिर इसी तरीके से आपका लॉस होते रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि हाउ टू बाई यूएसडीटी सेफली। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी है मुद्रिक्स, जहां पर आप यूएसडीटी को बाई भी कर सकते हो और उस यूएसडीटी से किसी भी टोकन को खरीद सकते हो। ऑलमोस्ट सारे टोकन 650 प्लस टोकन्स आपको लिस्टेड मिलेंगे मुद्रिक्स पे, और यहाँ काफी चीप रेट में 89.5 रुपीज में एक यूएसडीटी मिल रहा है, जो कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ, ये एक एफआईयू रजिस्टर एक्सचेंज है, तो यहां पर जो यूएसडीटी आप बाई करोगे उससे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और कहीं ट्रांसफर भी कर सकते हो, लेकिन केवाईसी आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। केवाईसी प्रोसेस आपका कंप्लीट रहेगा, आप आसानी से कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यूएसडीटी को बाई करने में, ठीक है। सेफली बाई करना है तो मुद्रिक्स इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। अब दूसरा कि जैसा कि मैंने बोला कि मोर देन 650 प्लस कॉइन्स है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अलग अलग कैटेगराइज का कॉइन्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि अगर आप मेरे लिंक से मुद्रिक्स पे अकाउंट बनाते हो, साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो, और अपना फर्स्ट डिपॉजिट 5000 रुपीज का करते हो तो 500 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, यानी 10% का कैशबैक आपको मिलने वाला है 5000 पे। तो ये भी बेनिफिट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप अकाउंट बना लेना, तो आप डिपॉजिट पे आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा 500 मैक्सिमम, ठीक है, तो इसका बेनिफिट उठाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि कॉपी ट्रेडिंग। दोस्तों मैं बता रहा हूं कि कॉपी ट्रेडिंग से लोग आज प्रॉफिट बना रहे हैं। अभी जस्ट मैंने रिसेंट में स्टार्ट किया है ब्लोफिन एक्सचेंज पे, मैंने अपना मास्टर ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है। अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया, छोटे छोटे टारगेट लेकर, बड़ा टारगेट नहीं लेना है क्योंकि बड़ा टारगेट मिस हो जाता है, छोटे टारगेट इजीली मिल रहा है, और प्लस में सेफ ट्रेड में चलना चाह रहा हूं कि जैसे वो कुछ प्रॉफिट में आ रहा है, 20-30% का प्रॉफिट में आ रहा है, मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे रहा हूं ताकि किसी भी हाल में लॉस ना हो, या तो जीरो लॉस पे एग्जिट करे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, या फिर बड़ा टारगेट मिले, ठीक है, या फिर छोटे प्रॉफिट पे निकल जाए। अब जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं यहां पर आप देखोगे वो प्रॉफिट बना रहे हैं, जैसा फंड उसी के हिसाब से प्रॉफिट। $100 पे $20 का प्रॉफिट हो चुका है, $150 पे देखोगे $26 का प्रॉफिट हो गया। इन्होंने $400 का डिपॉजिट किया, यानी इस अमाउंट से फॉलो किया, $75 का यहां प्रॉफिट हो रहा है। सब लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। $105 से कॉपी किया, मुझे $30 का प्रॉफिट है। जो भी फॉलो किए ऑलमोस्ट सब के सब सारे 100% लोग प्रॉफिट में है, कोई भी लॉस में नहीं है। और कल के डेट में भी मैंने प्रॉफिट बनाया था छोटे छोटे टारगेट लेकर 20% 30% कॉपी ट्रेडिंग में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जैसा फंड से आप मुझे फॉलो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट बनेगा। तो अगर आप चाहते हो मुझे फॉलो करना, मुझे एज ए कॉपी ट्रेडर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो ब्लोफिन पे आप अकाउंट बना लो, और इसका लिंक मैंने दे रखा है टेलीग्राम पे, ठीक है, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है, तो उसके थ्रू आप जाकर अकाउंट बना लो इस लिंक के थ्रू। अकाउंट बनाने के बाद सीधा आप डिपॉजिट करिए और उस फंड को कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। अब कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे डिपॉजिट होगा अगर ये जानना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये देखना, ये स्टैंडर्ड है और ये कॉपी ट्रेडिंग है, ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग है। यहां क्या करना है, इस पे यहां देखना अवेलेबल बैलेंस है, इस पे आप क्लिक करोगे अवेलेबल बैलेंस, तो यहां पर आप देखो जहां भी आपका फंड है अवेलेबल लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करना जहां भी फंड है। मान लो फंडिंग अकाउंट में फंडिंग अकाउंट सेलेक्ट करोगे, यहां अवेलेबल बैलेंस दिखेगा, और जितना आपको कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट में भेजना है मैक्स पे क्लिक कर लो या मैनुअली टाइप कर लो उतना, और सबमिट बटन डालेंगे तो आपका फंड फंडिंग अकाउंट से सीधा चला जाएगा कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर मुझे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मुझे फॉलो कर सकते हो ब्लोफिन पे, और मेरे ट्रेड को कॉपी कर सकते हो और सब मेरे साथ आप ट्रेड कर सकते हो। जब भी मैं ट्रेड लूंगा, मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो आपका भी प्रॉफिट बनाएगा। देखो मैं कंटिन्यू आप सभी के लिए काम कर रहा हूं और आप सभी को प्रॉफिट बनवा कर दे भी रहा हूं। वीडियो में जो मैं ट्रेड दे रहा हूं उससे भी प्रॉफिट बन रहा है। यहां आप देखो बीटीसी का ट्रेड, पहले भी लगातार मैं बीटीसी का ट्रेड दिया जिससे 100% का आपने प्रॉफिट बनाया। तो एक तो वीडियो के माध्यम से आप प्रॉफिट बना रहे हो, दूसरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर रखे हैं वहां भी प्रॉफिट बना रहे हैं लोग, सारे लोग, एंड कॉपी ट्रेडिंग से प्रॉफिट बन रहा है, और साथ में लाइव सेशन से भी आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो। जो लाइव सेशन मैं डेली आता हूं 8 PM के करीब से, ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच में मैं कनेक्ट हो जाता हूं। लास्ट 2 डेज से कनेक्ट नहीं हुआ, बट आज मैं लाइव ट्रेडिंग कनेक्ट होगा, यानी लाइव सेशन
होगा तो आप वहां भी मुझे जो ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।